नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और ये कहीं न कहीं एक ऐसा टॉपिक है जो इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड ठगाई के शिकार हो रहे हैं। तो एक अवेयरनेस के रूप में हम लोग इस टॉपिक को लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है डिजिटल अरेस्ट। अब ये क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, कैसे होता है, कैसे बच सकते हैं इससे लोग, और आप कैसे लोगों का साथ दे सकते हैं इसमें, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिजिटल अरेस्ट क्या है सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए डिजिटल अरेस्ट जो है वो एक नए तरीके का साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम आप समझ सकते हैं जो ऑनलाइन होता है मेनली। ये मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है और साथ ही साथ ये लैपटॉप से अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी वीडियो कॉल या ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप इसमें फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है कि आपसे पैसे की उगाही करने की कोशिश करी जाती है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे आपसे ऐंठने की कोशिश करते हैं जो भी स्कैमर्स होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो अपने आप को सीबीआई, पुलिस या ईडी के अधिकारी बनाते हैं, या इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि जब भी वो कॉल करते हैं तो नंबर जो डिस्प्ले होता है वो ऐसा आपको लगेगा कि वो पुलिस का ही नंबर है या ईडी के किसी अधिकारी का ही नंबर है या सीबीआई के किसी अधिकारी का नंबर है। तो लोग पहले ही डर जाते हैं और डर से फिर वो आगे की जो भी चीजें होती हैं वो डर के थ्रू आसानी से कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए करने का बहुत अच्छा तरीका है कि इन लोग ने कुछ क्राइम्स ढूंढ लिए हैं और ये क्राइम ऐसे हैं जो कॉमन है और ये मान लेते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो इस क्राइम में इन्वॉल्व होगा। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को उसको बताता है, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्सन ने, किसी फर्जी ऑफिसर ने किसी पर्सन को मान लीजिए कॉल किया और कहा कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया है या ड्रग ट्रैफिकिंग में आया हुआ है। अब वो पर्सन जो होता है सामने वाला जब देखता है कि पुलिस वाले ने कॉल किया है तो वो अपने आप से डर जाता है और डर के फिर वो नहीं भी क्राइम किया होता है फिर भी वो डर के मारे जब बात करता है तो कहीं ना कहीं वो उसको फंसाता चला जाता है। अब जो डर है वो केवल इसी पैसे का नहीं रहता, डर दिया जाता है अरेस्ट का, कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां हो जाएंगी। तो पर्सन क्या है, डर जाता है। अब जब डर गया तो बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि डर के बाद बहुत सारी जो हमारी ब्रेन होती है, जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो काम नहीं करती। तो जैसा सामने वाला बोलता है उसी तरीके से हम लोग रिएक्ट भी करते चले आते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है मेनली तो मनी के लिए बात अब यहाँ पर करेगा। और आपको ये याद रखना है कि कभी भी पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी आपसे पैसे की बात नहीं कर सकता, वो खासकर फोन पे। और फोन पे अगर आपसे पैसे की बात कर रहा है, मनी करप्शन की बात कर रहा है, मनी की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं, क्या क्या जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं अभी रिसेंट में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक बिजनेसमैन है एसपी ओसवाल, इनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ और इनके 7 करोड़ रुपए चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और केस, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि पैसे गए तो इनसे क्या कहा गया कि ये किस चीज में इन्वॉल्व है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का इनको बहाना बताया गया कि ये जो एसपी ओसवाल जी हैं ये किस में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। और इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट इनका कर लिया गया और 7 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट भी थे इंदौर के, उनसे 71 लाख रुपीज निकलवा लिए गए और 6 दिनों तक, सोचिए 6 दिनों तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। और डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि आपका वीडियो हमेशा ऑन रहेगा और आपको हमेशा वीडियो के सामने ही रहना है, वो जैसा बोलता जाएगा वैसा ही आपको रिएक्ट करना है, कोई भी आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी, कोई सी पुलिस वाले को कॉल नहीं करना, ऐसा वो लोग बताते हैं। मतलब बड़ा खतरनाक टाइप का होता है, तो बड़ा बच के रहना होता है इसमें। और देखिए आप चाहे देखें यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, साइंटिस्ट हो गए, लॉयर हो गए, मतलब पढ़े लिखे लोग ही इसमें फंस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ कोई किसान इसमें फंस रहा हो। ठीक है, अनपढ़ लोग इसमें नहीं फंस रहे हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो ऑनलाइन मीडियम का। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, लॉयर्स होते हैं बड़े बड़े, वो सब क्या है ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी का ही मिसयूज यहाँ पर हो रहा है। तो इसी तरीके से बेंगलोर के एक लॉयर भी थे, उनसे 14 लाख रुपए निकलवा लिए गए। और इनको किस चीज में फंसाया गया, तो इनको फेक नारकोटिक टेस्ट में फंसाया गया। मतलब लॉयर है तो देखिए फेक नारकोटिक टेस्ट का केस बना के फंसाया जा रहा है, बिजनेसमैन है तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाया जा रहा है, आप अगर साइंटिस्ट है तो हो सकता है कोई और केस में फंसा दिया जाए, या आप मान लीजिए कुछ और है तो हो सकता है दूसरे केस में फंसा दिया जाए। आप मान लीजिए सिविल सर्वेंट हैं तो हो सकता है कोई केस ऐसा ले आए जो आपका करप्शन से रिलेटेड हो, उससे में आपको फंसा सकते हैं। ये तो केवल 3 केसेस जो हमने दिखाए, इसके अलावा पता नहीं कितने केसेस हैं जो रेगुलरली दर्ज किए जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली में लखनऊ में जो पीजीआई है, वहां की एक डॉक्टर के साथ भी यही सेम केस हुआ था और वहां पे शायद 2 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेट उनका निकाल लिया गया था डिजिटल अरेस्ट के थ्रू।
अब यहाँ पे कंसिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं डिजिटल अरेस्ट के द्वारा। तो पहला तो आपने देखा, फाइनेंशियल लॉसेस तो हो ही रहे हैं, पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, लोग इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और एक बार में पूरा पैसा बैंक से खाली कर दिया जा रहा है। दूसरा क्या है, देखिए पैसा निकाल लिया जाएगा तो साल भर की या जितने भी सालों की कमाई है जब आप किसी की छीन लेंगे, वो भी बिना किसी वजह के, तो क्या है वो पर्सन मेंटल ट्रॉमा में तो आ ही जाएगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, डिप्रेशन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर वो पैसा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस रखता है तो उसके पास एक सुसाइड का भी विचार आ सकता है, सुसाइड भी वो कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी सोसाइटी आज फेस कर रही है। इम्पॉर्टेंट अगला क्या है, ट्रस्ट इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। अब ये ट्रस्ट इश्यूज का मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो अभी तक क्या था, यूपीआई जो है सबसे आसान मोड माना जाता है पेमेंट का, लेकिन अब क्या है, लोग इससे विश्वास थोड़ा सा हटा रहे हैं अपना। उनको लग रहा है कि अगर हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे या एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हमारा भी पैसा फंस सकता है, हमारा पैसा कट सकता है, या हमारे डेटा के बारे में किसी को पता चल जाएगा तो हमारे साथ भी डिजिटल अरेस्ट हो सकता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पुलिस हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, जब इनके फेक कॉलर्स आ गए हैं, मतलब वो असलियत में गवर्नमेंट के वर्कर्स नहीं है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन उनकी तरह बिहेव करके जब ये काम कर रहे हैं, तो जो लोग हैं उनको ट्रस्ट जो था पहले गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे, पुलिस पे, सीबीआई पे, ईडी पे, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। और ये सब चीजें बड़ी खतरनाक होने वाली हैं आगे चल के। और मेनली एआई ने जो चीजें हैं बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दी हैं। सामने आपके कोई पर्सन बैठा रहेगा, आप जान नहीं पाएंगे पर्सन कौन है, आपको लगेगा आप इसको जानते हैं लेकिन असलियत कुछ और होगी। एआई से पूरा का पूरा चेहरा ही बदल दिया जाता है, पूरा पर्सन जो है वही बदल दिया जाता है, यहाँ तक कि जो उसकी आवाज है वो भी कॉपी कर ली जाती है। बहुत सारी चीजें इसमें हो रही हैं। तो कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। गवर्नमेंट कैसे कैसे एक्शंस ले रही है इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया है। और इसके तहत क्या किया जा रहा है कि जो भी डिजिटल स्कैमर्स हैं या इनके जो भी अकाउंट्स हैं इनको ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर आप देखेंगे क्या है, अवेयरनेस कैंपेन है। जैसा मैंने आपको बताया, तो अवेयरनेस क्या है, जैसे मान लीजिए किसी के पास भी पुलिस का कॉल आता है और वो आपसे पैसे की बात करता है, पैसे की डिमांड करता है, तो आप सीधे सीधे क्या करिए, 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे किसी भी स्कैम से आपका फोन आता है या किसी भी तरह से अगर आप इसमें फंसने की बात होती है आपके साथ में, तो आप तुरंत 1930 नंबर में लाइए और तुरंत रिपोर्ट करिए। साइबर दोस्त जो है ये भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये मेनली अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए स्टार्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, क्यों डिजिटल अरेस्ट को ट्रैक नहीं कर पा रही है, टैकल नहीं कर पा रही है सरकार, ये आपको थोड़ा जानना जरूरी है। तो प्रॉब्लम ये लगातार क्यों रेज हो रही है, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अवेयरनेस क्या है, लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो कर लेते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसको पढ़ते नहीं है, सीधे सीधे यस पे टिक कर देते हैं और आगे बढ़ के अपना पेमेंट कर देते हैं। और कई बार वो पेमेंट जो होता है वो फ्रॉड किसी कंपनी में चला जाता है, या वो पेमेंट जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जाके कहीं और चला जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन हो रहा है, जैसे आप इंडिया में बैठे हुए हैं लेकिन हो सकता है कि जो कॉलर है उसके पास जो मतलब जो वहाँ बैठा हुआ है कॉलर, वो हो सकता है इंडिया का हो ही ना, हो सकता है बांग्लादेश का, हो सकता है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का हो, या किसी और कंट्री का हो। तो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन जब होता है तो उसको हैक करना या उसको ये कह सकते हैं ट्रैक करना आसान नहीं होता किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी हैं वो आसानी से उन जो कॉलर्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में बैठ के ये सब काम कर रहे हैं, उसको आसानी से ट्रैक नहीं कर पाती है। इसके साथ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने आपको बताया एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ ये करते हैं, जितने भी स्कैमर्स हैं एआई का यूज़ करते हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मतलब सब कुछ फेक बना देंगे और आपको लगेगा सब कुछ असली हो रहा है हमारे साथ में। ठीक है, तो ये सब जब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और इससे क्या होता है कि जो फ्रॉड होता है उसको डिटेक्ट करना भी आसान नहीं रह जाता। इसके बाद देख लेते हैं कैसे सेफ रहा जा सकता है, किस तरीके से हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले क्या है कि जब भी कोई कॉलर आपको कॉल कर रहा है और अपने आप को बता रहा है कि मैं पुलिस वाला हूं या सीबीआई वाला हूं या कोई भी है, तो आप उसकी आइडेंटिटी को कई बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करिए। और अगर मान लीजिए ज़्यादा होता है तो आप ऑनलाइन बात ही ना करिए उससे,
मोबाइल पे आप बात ही ना करिए, आप जाइए ऑफलाइन बात करिए, उसके जो भी स्टेशन है, जो भी थाना, पुलिस जो भी है, वहाँ पे जाके बात करिए। क्या ज़रूरत है मोबाइल पे बात करने की? और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आपको कोई डराता है, तो डर की वजह से हमारे अंदर एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये समझना है आपको, ठीक है? तो अगर आप डर जाएँगे तो जो स्कैमर है वो आपको डरा ले जाएगा, और जैसा वो बोलेगा वैसा ही कहीं न कहीं आप करते चले आएँगे। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितने भी बहादुर हों, अगर उसने आपको अपने वश में कर लिया एक तरीके से, बातों में अगर उसने अपने डाल लिया, तो फिर आप फँसते चले जाएँगे। क्योंकि आपने देखा जो फँस रहे हैं, उसमें इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लॉयर भी हैं। अब लॉयर से ज़्यादा पेची इंसान कौन होगा, मतलब ये कह सकते हैं तिकड़मी इंसान कौन होगा। लेकिन सोचिए उसको भी फँसा के जितने भी हैकर्स हैं वो पैसा ऐंठ ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि अटेंटिव होने की ज़रूरत है जब भी किसी का इस तरीके के पर्सन का कॉल आता है तो। और जैसा हमने आपको बताया था, जब भी इस तरीके का कोई स्कैमर कॉल करता है तो 1930 नंबर पे कॉल करना मत भूलें, और साथ ही साथ अपने आस-पास जो भी पर्सन है उनके साथ भी इस नंबर को शेयर करें, जिससे उनके साथ भी ये इंसिडेंट्स ना हो सके। और कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, वो लगातार प्रयास में हैं कि ये जो डिजिटल स्कैम्स चल रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करी जाए। लेकिन जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक ऑब्वियस सी बात है इसको रोका नहीं जा सकता है। कंक्लूजन देख लेते हैं तो क्या है, तो एक राइजिंग साइबर थ्रेट है भारत के लिए डिजिटल अरेस्ट, हमने अभी देखा। इसके लिए कुछ कैंपेन्स हैं, जैसे I4Cs स्टार्ट किया गया, अवेयरनेस कैंपेन्स स्टार्ट किए गए हैं जिससे इसको रोका जा सके। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो हमारे भारत में साइबर क्राइम से रिलेटेड लॉज जो हैं बड़े वीक हैं, तो इनको भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है अगर इसको ठीक से टैकल करना है, ठीक से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है तो। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एनालिसिस था जो हम लोग ने देखा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं लगातार बहुत सारी बढ़ रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे तो बहुत सारे पैसे लोगों के निकले जा रहे हैं। तो एक अवेयरनेस के रूप में हम लोग ने इस वीडियो को बनाया। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।